दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। सभी को मेरी राम राम नमस्ते और स्वागत करती हूँ मैं अपने न्यू ब्लॉग में। और ये ब्लॉग मेरा आज ही का है, मतलब जो मैंने अभी तक काम किए दोपहर तक, तो मैं उसी के बाद वीडियो एडिट करके हैंड टू हैंड वॉइस ओवर करके अपलोड कर रही हूँ आज। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, बताइए मेरा ब्लॉग आज का कैसा लगा आपको। और मेरे साथ वही मैंने कल के ब्लॉग में जो बताया था कि मेरी स्टिक टूट चुकी है, तो मैं सिर्फ मोबाइल ऐसे ही रख के वीडियो शूट कर रही हूँ, अपनी जो भी काम कर रही हूँ। तो अगर कुछ कमी लगे तो प्लीज़ ऐसा कुछ मतलब ये मत सोचना कि वीडियो कैसे बनाई है कैसे नहीं। तो आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग आज का अच्छा लगे और आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टार्टिंग है आज मेरे ब्लॉग की कोफ्ते बनाने से, जो कि मैं पकौड़ियाँ बना ही रही थी और बन रहे हैं लौकी के कोफ्ते। क्योंकि पकौड़ी तो थोड़ी सी बनी थी लौकी, लेकिन सासू माँ ने बोला कि शाम को बनाएंगे साग, तो इसलिए आज थोड़ी सी दोपहर लायक बना लेते हैं, वरना हमारी सब्ज़ी 2 टाइम के लिए तो बनती है। और ये मैंने काम करना स्टार्ट किया था। आज जो मेरा ब्लॉग है, ये मेरा ब्लॉग है 10:30 बजे से 12 बजे तक का। वैसे तो 10:15 बजे से स्टार्टिंग कर दी थी, लेकिन जो काम स्टार्ट किया मेरा 10:30 बजे से किया था मैंने, तो उससे 12-1.5 घंटा मैं लगातार घर के काम करने वाली हूँ, और वो भी प्रेगनेंसी की हालत में। तो आप समझ सकते हो कि मैं कैसे करती हूँ। और यही रूटीन मेरा सुबह में होता है। सुबह में 6 बजे उठती हूँ, मैं 5:45 बजे उठती हूँ। उससे पहले मेरी सासू माँ हैं, उठ के झाड़ू लगा लेती हैं। उसके बाद मेरा रूटीन चालू हो जाता है। रूटीन क्या, पहले मैं नहाती हूँ, पूजा वगैरह करती हूँ, उसके बाद ही खाना वगैरह जो कुछ मेरी सास करवा लेती हैं, कुछ नंद करवा लेती है। लेकिन आजकल मेरी नंद की हालत ख़राब है, क्योंकि उसको थोड़ा दस्त वगैरह लग गए थे, बोतल वगैरह लग रही, कुछ ज़्यादा वीकनेस आ गई थी, तो वो कुछ कर नहीं रही है। तो सासू माँ करवा लेती हैं। आटा मैं गूँध नहीं पाती हूँ, तो आटा वगैरह सब वही गूँधती हैं। और आज तो उन्होंने सब्ज़ी भी बना दी थी। सब्ज़ी आज हमने परमल की बनाई थी सुबह में, फिर उन्होंने आटा गूँध दिया। फिर उसके बाद मैंने रोटियां सेकी, कुछ पराठे सेके, क्योंकि मेरी बेटी को जाना होता है स्कूल। और भी घर के मेंबर्स जो सुबह में हमारे यहाँ चाय नाश्ता तो होता नहीं है, तो यही सब होता है। तो सुबह का नाश्ता हमारा मिलजुल के होता है। दोपहर का खाने का जो काम होता है वो मैं अकेली कर लेती हूँ। तो खाना वगैरह सब मेरा बन गया था, कोफ्ते बन गए थे, चावल मैंने बनने रख दिए थे। उसके बाद मेरा आज नहाने के बाद मैंने कपड़े नहीं धुले थे, तो मैंने अपने कपड़े भी धुल लिए फिर, क्योंकि टाइम काफ़ी हो रखा था। और मेरे को ये था कि मुझे भी वीडियो भी एडिट करनी है, वॉइस ओवर करनी है फिर, क्योंकि अगर मेरी बेटी आ जाती है, घर के और मेंबर्स आ जाते हैं, तो उनकी आवाज़ ना बीच बीच में आती रहती है। तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरी आवाज़ में मतलब डिस्टर्ब ना हो वॉइस ओवर करते हैं, मैं ये चाहती हूँ थोड़ा सा। तो अभी भी घर में कोई नहीं था, इसीलिए मैं सारे काम कर रही थी, वीडियो बना रही थी। फिर मैंने अपने कपड़े धुल के, जो टंकी वगैरह था, वैसे तो टंकी आ रही थी टंकी पर, मैंने कुछ कपड़े अंदर ही खंगाल ली। फिर थोड़ा सा नल पे पानी चला के वो खंगाल ली। तो बताना मेरी कोफ्तों की सब्ज़ी भी आपको कैसी लगी। सबका बनाने का तरीका देखो अपना अलग होता है। तो यहाँ मैंने कपड़े बाहर जो खोल के बाहर रस्सी पे फैला दिए थे। और आपको बाहर का नज़ारा कैसा लग रहा है बताना, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे गांव में, देखो गांव में होता है अधिकतर ऐसा कि खेत वगैरह होते हैं, ये घेर बोलते हैं उनको, जो गाय भैंस से बनती हैं। बट हमारे यहाँ गाय भैंस से नहीं बनती। ये इन्होंने खेत है, कुछ मिर्चियों के पेड़ खड़े हैं, कुछ किसी और चीज़ के हैं। आज कुछ साफ़ सफाई भी की है इन्होंने, मेरी सास ससुर ने। तो उसके बाद आ गई थी मैं अंदर, कपड़े फैलाने के बाद में। फिर पोछा रह गया था, लास्ट काम मेरा पोछा ही था, क्योंकि नहाना वगैरह तो मेरा सब सुबह में हो जाता है। मैं बार बार नहाती नहीं हूँ शाम को नहा लेती हूँ किसी दिन, सुबह में नहीं। सुबह में नहाने के बाद, बट दोपहर में नहीं नहाती हूँ, काम वाम करके मुँह हाथ धो के बस फिनिश कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने पोछा भी लगा दिया, क्योंकि और प्रेगनेंसी में पोछा लगाना सच में बड़ी भारी बात होती है, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता रखा है। एक तरह से मुझे झुक के काम करना, ज़्यादा जोर नहीं देना, क्योंकि मेरे बेबी जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम करता है। मेरा बेबी जो आता है वो उल्टा आता है। जब भी अल्ट्रासाउंड करवाती हूँ या डॉक्टर को दिखाती हूँ, हमेशा मेरा बेबी उल्टा ही आता है। तो इस वजह से मुझे डॉक्टर ने ज़्यादा काम करने से मना कर रखा है। लेकिन क्या करे भाई, ससुराल है, अब करना तो पड़ेगा ही। ये भी नहीं है कि बिल्कुल बेड रेस्ट ही करूँ, होता भी नहीं है, क्योंकि एक बेटी की मम्मी भी हूँ मैं। उसके भी 4 काम होते हैं, अपने भी होते हैं, अपने हस्बैंड के भी होते हैं। और भाई जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो देखो करना तो पड़ता ही है।
तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हमेशा बेड रेस्ट ही करती रहूँ, काम भी सभी करने पड़ते हैं। और इधर गैलरी में सारे में मैंने पानी डाल दिया था, और पानी डालने में मुझे थोड़ा डर लगता है क्योंकि मेरा पैर स्लिप हो जाते हैं बहुत जल्दी से, इस चीज़ का मुझे बहुत डर रहता है। तो थोड़ा आराम से करती हूँ काम, इसी वजह से मैं कई बार तो हो भी जाता है काम करते करते स्लिप, लेकिन बस ये है कि बच जाती हूँ, और मेरा तो कुछ ज़्यादा ही स्लिप होता है। तो यहाँ मैंने गैलरी उधर तो बरामदे में कमरे में पोछा लगा दिया था, वैसे वाइपर पर डटपट डाल के, और यहाँ पे गैलरी में पानी डाल के ऐसे ही वाइपर लगा दिया। और वाइपर छोटा हो गया, थोड़ा डंडा टूट गया ऊपर से, तो इस वजह से थोड़ा झुकना पड़ रहा, लेकिन मैं झुक नहीं रही हूँ क्योंकि झुकने से फिर मुझे प्रॉब्लम होती है। और ये मेरे ससुर हैं, ये जंगल से आए थे भी ऐसे ही घूम के अपने खेत पे। तो यहाँ मैं अपना काम फिनिश करने के बाद में अपना मुँह हाथ धो के फिर मेरा काम फिनिश हो चुका है। अब मैं रेस्ट करने वाली हूँ, और देखो टाइम हो गया है 12:15 का, यानी कि 10:15 बजे से मैं सुबह का नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद 10:15 बजे उठी थी। उसके बाद में 10:15 से 12:15 बज चुके हैं। ये मेरे 2 घंटे पूरा रूटीन था काम करने का, जिसमें मैं थकती भी हूँ थोड़ा सा। लेकिन आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग बताना ज़रूर। और किसी को कटहल खाना हो तो कटहल पका हुआ था, ये मेरे ससुर लेके आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि पका हुआ था, मीठा था। मैंने थोड़ा सा खा लिया, थोड़ा सा रख दिया फिर। तो आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, बताना ज़रूर कैसा लगा मेरा ब्लॉग, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।